खूबसूरती ने कर दिया पति का जिंदगी बर्बाद। पति आज भी पत्नी के लिए व्याकुल, बेचैन और परेशान है। पत्नी अपना लवर से जिंदगी व्यतीत कर रही है और खुशहाल की जिंदगी जी रही है। हिंदू रीति रिवाज के तहत एक दूसरे का शादी हुआ। दोनों के परिजन एक दूसरे का शादी बरसों पहले कर चुके हैं, लेकिन आज जो ये तस्वीर देख रहे हैं, कभी दोनों पति पत्नी का जिंदगी जिया करते थे, लेकिन आज का दिन वो आ गया जो कि वर्षों से एक दूसरे का साथ छूट गया है। पत्नी अपना पति को छोड़कर किसी अन्य लवर के साथ अपना जिंदगी खुशहाल जी रही है और अपना पति को ब्लैकमेल करती है, पैसे मांगती है। पैसा नहीं देने पर पति के ऊपर जानलेवा हमला तक करवाती है। ये सारे मामले का राज ये एक खूबसूरत पत्नी के पति अपना वीडियो जारी कर बताता है। पति बताता है, मेरी पत्नी मेरे ऊपर, मेरे घर वाले के ऊपर जानलेवा हमला करवा चुकी है और मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। मेरा पैसा से इसे प्यार है, मेरा लाखों रुपया लेकर चली गई। देखिए वीडियो और सुनिए क्या कहता है पति। मैं यही चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। 4 तारीख को मेरी घरवाली अपने भाई के पास चली गई आनंद विहार। मेरे साले ने मुझे फ़ोन किया। मेरे साले का नाम है गोविंद कुमार। उसने फ़ोन किया कि जीजा दीदी मेरे पास आई है, आप आ जाओ, आके ले जाओ। मैं एक पति ने अपना ही पत्नी का पोल खोलकर रख दिया। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा किस तरह पत्नी अपना पति को ही छोड़ देती है और एक दूसरे कौम के लड़के के साथ प्यार कर उसके चंगुल में चल जाती है और ये पति का सारा पैसा, जेवर, कीमती कपड़े लेकर फरार हो जाती है और इसके चलते आज भी पति इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन कहां गई यह महिला, किसके साथ रह रही है, कौन सा शहर में है, कोई अता पता नहीं है इसके पति को। और आज भी आस लगाए अपनी पत्नी के लिए यह युवक अपनी हर बात किस तरह, किस स्थिति में बता रहा है। आप पूरी वीडियो देखें और इसकी मामला को समझें। यह मामला बिहार से है। लड़का दिल्ली में काम करता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है, फिर भी पत्नी आखिर इसे छोड़कर क्यों चली गई और अपने यार के साथ, अपने लवर के साथ किस तरह रंगरलियां मचा रही है, रंगरलियां मना रही है। आप जरा इस युवक का हर एक जुबान गौर से सुने। और हम बता दें कि बक्सर जिला के रहने वाला सिमरी थाना क्षेत्र के बलिहार निवासी वीर बहादुर रोहतास जिले में अपनी शादी किया था। हिंदू रीति रिवाज के तहत धूमधाम से शादी हुई थी। एक दूसरे अपना आज तक, पिछले वर्ष तक संबंध निभा रहे थे। आखिर क्या हुआ जो रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र स्थित पंच मंदिर निवासी गुप्तेश्वर प्रसाद की बेटी गुड़िया से ये काफी परेशान है और वो पत्नी जो इसे छोड़कर चली गई, वो आज भी इसे परेशान करने की नीयत से काफी धमकी देती है और इस पर हमला करवाने के लिए सक्षम है। सुनिए क्या कहता है इस महिला का पति और पत्नी के लिए आज भी यह इंतजार कर रहा है। क्या पत्नी बिहार नहीं, पूरे देश के किसी भी कोने में है तो क्या अपने पति के साथ रहना पसंद करेगी? अगर नहीं करेगी तो साफ तौर पर इसका पति यह भी कह रहा है कि कोई रात 2 रात किसी के साथ सौदा कर बिताता है, देह का व्यापार करता है, लेकिन हमारी पत्नी
5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष का सौदा करती है और उसका जीवन बर्बाद कर देती है। जैसे मेरे साथ बरसों बिता दी, शादी कर ली, उसके बाद दूसरे का साथ दामन थाम ली। और इतना ही नहीं, मेरे साथ शादी करने का बाद अभी कोर्ट में मैटर गया भी नहीं, शादी मेरी टूटी भी नहीं और वो दूसरे कौम के लड़के के साथ अपना जीवन साथ में निभा रही है, अपना जीवन साथी बना ली है। क्या ये सही है? अगर सही है, अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। मैंने कहा ठीक है, किस जगह पर हूँ? आनंद विहार। उन्होंने बोला स्टेशन के पास आ जाना, आके फ़ोन करना मुझे। मैं स्टेशन पर गया, उसे फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ। करीब 1 घंटे तक मैंने कॉल करता रह गया, उसका नंबर स्विच ऑफ बताते रह गया। फिर अपनी सास को फ़ोन किया, मेरी सासू माँ ने मुझे ये बोला कि जहाँ जाना था वो चली गई, अब तुम घर जाओ। इतना बोल के फ़ोन उन्होंने काट दिया। मैं 2 घंटे करीब वो स्टेशन के आसपास में घूमता रहेगा। फिर मेरे साले का फ़ोन लगा, मैंने उनसे बोला कि हाँ तुम कहाँ हो? तो कहता है जीजा आप घर चले जाओ, दीदी मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि दीदी नहीं जाएगी, दीदी घर जाएगी गांव, अब गांव में जाके बात करना आप। तो मैं तकरीबन कुछ दिनों के बाद मैं गांव में भी गया। गांव में गया, उससे पहले एक वारदात और हुआ सर। एक वारदात ये हुआ कि जब गांव गई, मैंने फ़ोन पे मेरी बात होती रहेगी। फिर वो 21 तारीख की बात है, अप्रैल की। बड़ा वाला मेरे साले साहब उनको लेके आ रहे थे, उनका नाम है मंटू, बड़े वाले का नाम है मंटू। वो लेकर आ रहे थे मेरे पास दिल्ली। अब उन्होंने मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई थी, ट्रेन के अंदर थे दोनों भाई बहन। भी रखने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, तुमसे भी हुई है, बहुत बड़ी गलती करी हो तुम, तो ऐसा दोबारा मत करना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर कहती है हाँ मैं जाऊँगी, पर अभी नहीं जाऊँगी, अगले महीने जाऊँगी। मैंने बोला अगले महीने में क्या ऐसा चीज़ है जो अभी नहीं जाना चाहती हो? तो उनकी माँ कहती है कि अभी गुस्सा है, नाराज़ है, कोई बात नहीं, अगले महीने हम भी आएंगे, हमें जाना है लखनऊ जाना है, हम लोग तुम्हारे पास लेके आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप लोग लेके आओगे तो मैं भी यहाँ बैठ के क्या करूँगा, मैं जाता हूँ, मेरा काम पे चले जाऊँगा, दिल्ली जाता हूँ, मैं अपना ड्यूटी काम करूँगा। तो जी मैं आ गया वहाँ से 24 तारीख को वापस, 24 को आ गया। फिर मैं ये महीना ख़त्म हो गया अप्रैल का। फिर मई में गया 3 तारीख को, 4 तारीख को घर पहुँचा। 5 तारीख की मेरी रिलेशन में किसी की शादी थी। मैंने फ़ोन करा फिर सास को कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, इस बार भेजोगी ना? तो हाँ आ जाओ, आके ले जाओ, हम मना नहीं कर रहे, आ जाओ, आके ले जाओ। फिर गया जी 5 तारीख को मैं वहाँ, 4 तारीख को घर पर अपने ससुराल पहुँचा। ससुराल जाकर मैंने उनको बोला कि चलो मेरे साथ। तो कहती नहीं अभी नहीं जाऊँगी, ये महीना ख़त्म होते होते मैं आऊँगी। अब जनवरी, अप्रैल, मई, जून में जी उन्होंने बोला था आने के लिए, लास्ट महीना ख़त्म होते होते बोला था कि आऊँगी। मैंने बोला नहीं रहना तो बताओ, मेरे साथ रहना है तो बोलो, नहीं रहना तो भी बोल दो, तुम्हें तलाक चाहिए तलाक दे देता हूँ मैं, तुम जैसे मर्जी रहना, अपनी ज़िंदगी जीना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तलाक नहीं दूँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मगर फिर अगले महीने क्यों कर रही हो? कि मम्मी, मैंने बोला भी मैं थाने में जाता हूँ, मैं थाना पुलिस। तो सर मेरे साथ बहुत बड़ी चाल चली गई है जब, और ये भी है कि जनवरी के महीने में जब मेरी सास ससुर आए थे मुझे देखने के लिए, मैंने मना भी करा था कि मत आओ, मैं ठीक ठाक हूँ, मम्मी पापा आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ। वो फिर भी आए, हफ्ता 10 दिन रहे थे मेरे यहाँ दिल्ली में घर पर। तो रहे थे, अब माँ बेटी दोनों सोती थी, मैं शर्म के मारे में वहाँ बैठता नहीं था जल्दी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बताता घर में कि दोनों हैं, मैं क्या वहाँ अकेला मैं क्या करूँगा। मैं बाहर रहता था दूसरे रूम में, रात को भी मैं और मेरे ससुर जी सोते थे दूसरे रूम में सोते थे, क्योंकि रूम हमारा एक ही है, छोटा सा रूम है एक। तो माँ बेटी दोनों सोती थी। अब जब माँ बेटी गई हैं तो उसको सब चीज़ दे दी, पैसा था 2-3 लाख रुपए रखा, मैं कि घर बनाऊंगा, लेंटर डालूंगा, अभी चद्दर का है मेरा ऊपर का घर, आपको मैं दिखाऊंगा। मैं बहुत मेहनत करने वाला लड़का हूँ, मैं काम कभी छुट्टी नहीं करता था, मगर मेरी
प्रॉब्लम के कारण भी मैं छुट्टी नहीं किया। मेरी बीमारी इतनी बड़ी हुई, जब भी मैं छुट्टी नहीं करता था। मैं कहता था नहीं मैं घर पे बैठूंगा क्या, मालिक मुझे बोलता है कि तुम काम पे आओ, जो तुम्हें से जैसा होगा काम करो। तो ये सब मुझे पता जब लगा, जब वो अपने भाई के पास गई मुझे बिगर बताए। जब मैं फ़ोन किया नहीं आई, आनंद विहार गया लेने, जब भी नहीं आई। जब मैं घर आके देखता हूँ, संदूक अपना खोल के देखता हूँ उसके अंदर कोई कपड़ा नहीं है उसका, कोई और कुछ ना, कोई सोना चांदी कुछ नहीं है, जो उसका गहना जवाहरात कुछ नहीं है। तो मुझे यही लगा, यकीन हो गया मुझे कि उस मम्मी पापा उनके आए थे, सब दे दी उनको कि उनने बोला। फिर उसके मम्मी पापा मामा लेकर आए घर। वहाँ घर पर उस गांव में कटिहार में दस्तखत हुआ था, लिखावट ये हुई थी कि लड़की अपने ससुराल जा रही है, भाईके से ससुराल जा रही है। मगर मेरे ससुराल वालों ने मेरे पास लड़की को नहीं भेजा, अपने पास ही रख लिया। और जब मैंने फ़ोन किया तो बोले कि ठीक है 1 महीने के बाद लड़की तुम्हारे पास जाएगी। जब 1 महीने के बाद कार्रवाई होगा, पुलिस थाना आएंगे, देखेंगे इसको कि सही से रखे हो या नहीं, इसको मार पीट तो नहीं रहे हो। तो मैंने उनको वो ये बोला मम्मी अपने सास ससुर को कि ठीक है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कमर से झुक भी नहीं सकता, मेरे कमर में बहुत तेज दर्द होती है। और इधर है जी मेरे पस निकलता है, ये मेरी बीमारी का वो है जी। ये मेरा पहले बहुत ज़्यादा निकलता था, ये सब ये यहाँ से निकलता था पस, पहले बहुत ज़्यादा निकलता था, अब ठीक है। तो मैंने कहा मुझे बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, खाना बनाने में, खाने में, कपड़े वपड़े धोने में बहुत दिक्कत परेशानी में हूँ मैं आ रहा हूँ, आप लोग भेजोगे ना। तो मम्मी सास ने कहा था ठीक है आप आ जाओ, आके ले जाओ, हम मना नहीं करें, आ जाओ, आओ, जब तक आपको रहना, जब जाना हो ले जाना, हमें मना नहीं कर रहे हैं। तो जी मैं गया अप्रैल मई, हाँ अप्रैल के महीने में गया, ये 18 तारीख को, अप्रैल के महीने में गया 18 तारीख को सर। फिर मैं वहाँ जाके अपने घरवाली को ही बोला कि ठीक है जो हो गया कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। वो ये भी बोला क्या मुझे स्टेशन पर आना पड़ेगा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं हम आ जाएंगे। फिर सुबह मैं सो नहीं पाया, फिर मैं रात के 8:30 बजे करीब फ़ोन किया। तो मुझे मेरी घरवाली से बात हुआ, तो मैंने उनसे बोला कि देखो कुछ है नहीं घर में, कुछ लाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आऊँगी तो देखेंगे जो बनाना हो बनाएंगे, और बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो, हम आ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम जब आ ही रही है फ़ोन नहीं किया मैंने रात भर। सुबह के टाइम मेरे साले साहब का फ़ोन आता है 7:30 बजे, कहता है कि जीजा से गुड़िया तो है नहीं, मेरी घरवाली का नाम है गुड़िया, और वो तो है नहीं, वो उतर गई ट्रेन में ही करीब। मैं साले ने बोला कि मैं जीजा मैं सो नहीं रहा, मुझे बोली दीदी कि सो जा भैया तू सो जा, फिर तू जगेगा तो मैं सो जाऊंगी। तो मेरे साले ने बोला करीब 12-11 बजे की बात है, वो आए हैं स्टेशन को ही 12-11 बजे के बीच, वहाँ उतर के चली गई लड़के के साथ कटिहार। अब मुझे ये कब पता लगा 25 तारीख को सर, 25 तारीख को पता लगा। तो मेरे ससुर और मेरे मामा, मेरे घरवाली के मामा और ससुर पापा गए थे उनको लेने कटिहार। तो कटिहार में उसको पता लगा, वहाँ पे मुखिया सरपंच जमा हो गए। उन्होंने पूछा भाई कि कहाँ से आई हो, तुम तो शादीशुदा हो और तुम हिंदू हो और ये मुसलमान लड़का, तुम कहाँ से आई हो, अपनी मर्जी से आई हो? तो कहती है कि हाँ। तो तुम्हारे माँ बाप हैं? तो कहती है कि हाँ मेरे माँ बाप हैं, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से बात होती है। ये मम्मी पापा उनके आए थे, तो उसी टाइम उन्हें सब दे दिया अपना कपड़े लगते, क्योंकि उनके मम्मी पापा आए थे छोटा सा बैग लेके, पिट्ठू वाला छोटा सा, और लेके गई थी इतना बड़ा बैग, इतना बड़ा बैग के अंदर पूरे कपड़े, अपना जितना कपड़े थे महंगे कपड़े थे मेरे पहनने का, उसको शौक था, मैंने दिलाया था। वो सारे ही सब चीज़ दे दी, गहना गुड़िया थे, सोना के चांदी के सब चीज़ दे दी उसने। पैसा थी 3 लाख करीब 3 4 लाख या 2.5 लाख, 3-3.5 लाख करीब थे मेरे। मैंने रखा था कि घर में काम लगाऊंगा, इस वजह से मैं घर में रखा था, बैंक में नहीं रखा। लेकिन बैंक में मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, घर में रहेगा तो मेरे काम आ जाएगा, इसलिए जी मैं रखा था वो पैसे भी लेके चली गई। और मैं मेरी
मेरी सैलरी है सर, मैं महीने महीने लेके आता था, कभी 19, कभी 22, कभी 20, कभी 18, और खाने वाला कोई नहीं, हम बस मैं और मेरी बीवी, कोई भी नहीं बाकी। मैं जब उनसे पैसे का हिसाब भी मांगा, कभी नहीं मांगा हिसाब आज तक कि हाँ पैसे क्या करती हो। मैं फ़ोटो भी देता हूँ कि ये लड़की ये मेरी बीवी है, और बहुत जल्द आऊँगा मैं सामने। बस आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग जो भी हो, जैसे भी हो, मेरी हेल्प करो, मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा करें, कल को किसी और के साथ हो। अब उनकी माँ कहती है, यही चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। ये और सारी हाथ इसकी माँ का है, मेरी जो घरवाली है, मेरी सासू की है, उन्हीं का हाथ है। मेरी सास कहती है, मेरी कई बार फ़ोन पे बात हुई है, मैंने बोला भी कि कंप्लेंट कर दो मम्मी, तो कहती है कंप्लेंट करके क्या होगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूँगी, जो तुम्हें करना जो तुम करो। बताओ, जो कि घर से उनकी बेटी है, उनको कहती है कि कोई मतलब नहीं। मैंने कहा मतलब क्यों नहीं है, आपकी बेटी है तो नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे को जो करना करो। फिर बीच में भी परसों वाले दिन मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे यही बोला कि हाँ मैं भगाई हूँ, मैं बुलाऊंगी, बहुत जल्दी बुलाऊंगी, तेरे पास नहीं भेजूंगी, मैं तलाक दिलाऊंगी। मतलब ठीक है, बुला लो, मुझे तलाक दिला दो, मैं भी अपनी बेफिक्र ज़िंदगी रहूँगा, टेंशन तो नहीं रहेगी। मगर उसे बुलाओ, और बोली कि मेरे मोबाइल पे फ़ोटो भेजेगी बहुत जल्दी। तो ये इनका बिजनेस है। आज को मेरे साथ 7 साल बिता ली, कल को दूसरे के साथ जाएगी, 2 साल 5 साल उसके साथ बिताएगी। तो ये बिज़नेस इनका ऐसे, कोई तो बिज़नेस होता है कि 1 रात 2 रात के लिए भेजती हैं, इनका बिज़नेस ऐसा चल रहा है कि साल 2 साल 5 साल बिताएंगी, उसके साथ पैसा लौटेंगी और चल देंगी अपने दूसरे नए शिकार की तलाश में। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ये लड़की कहीं भी हो, इसको ढूंढ के इसका वो कहीं वो मत रहने दो, इसको पकड़ा जाए कहीं भी हो ये। और इतना हमें डाउट है कि बिहार में है ये, कटिहार में।